अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको एक रोड की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जो रोड बनी थी जेलम जीटी रोड से लिल्ला इंटरचेंज तक, लेकिन वो किन वजूहत से नहीं बन सकी और उसमें क्या मसाइल दरपेश है वो सब आपको बताऊँगा। आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव जलालपुर शीफ से जेलम सिटी जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और रास्ते में आपको रोड की सूरत हाल दिखाता हूँ कि बारिश के बाद ये रोड कैसी हो जाती है और यहाँ पे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जेलम से लिल्ला ड्यूल कैरेजवे का मंसूबा सबका हुकूमत के दौर में बड़े वादों और दावों के साथ शुरू किया गया। 2022 के स्टार्ट में ये शुरू हुआ और इसका 2024 के एंड तक ये फ़ायदा कंप्लीट होना था और ये रोड कंप्लीट होनी थी जीटी रोड जेलम से लेके लिल्ला इंटरचेंज तक। लेकिन सबका हुकूमत के जाने के बाद इस रोड को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया और इस पर कोई काम ना किया गया। ये मंसूबा सिर्फ़ एक सड़क नहीं थी, बल्कि जेलम, जलालपुर शीफ, पिंड दादन खान, लिल्ला इंटरचेंज और चकवाल के लोगों के लिए एक ज़िंदगी की लकीर थी। इस मंसूबे के तहत 107 किलोमीटर डबल वे बनाया जाना था, जो कि रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों और ताजरों के लिए एक अहम रास्ता था। इस रोड की वजह से मुसाफिरों का बहुत सा वक्त बच जाना था, रास्ता कम हो जाना था। और इसके अलावा अगर ये रोड बन जाती तो गाड़ियों के ऊपर जो अखराजात होते हैं, गाड़ियों के ज़्यादा एक्सपेंसेस बच जाने थे। ये साथ देखिए, साथ नहर बन रही है और नहर का काम लगातार जारी है। ये मंसूबा 5 साल पहले शुरू हुआ था और इसके फ़ंड्स नहीं रुके और इसका काम जारी है और इसकी तकमील तक काम चलता रहेगा। लेकिन हुकूमत की तब्दीली के बाद इस सड़क के फ़ंड्स रोक दिए गए। इस वजह से इस सड़क का काम रुक गया और इस वजह से अब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ख़ासकर बारिश के मौके पे सड़क पे कीचड़ बन जाता है, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं और कई कई घंटों यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इस सड़क की बेपनाह अहमियत के बावजूद नई हुकूमत ने फ़ंड्स रोक दिए, मुमकिन तौर पर सियासी वजूहत की बिना पर कि अगर यह मुकम्मल हुई तो इस अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का क्रेडिट पिछली हुकूमत को मिलेगा। इस फैसले ने 1,50,000 से ज़ायद लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, जो एक नामुकम्मल, गैर महफूज और नाहमवार सड़क के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। फ़ंड्स की रोकथाम सिर्फ़ एक सियासती हिकमत अमली नहीं है, बल्कि ये गफलत का अमल है जिसने इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी मुतासर किया है। जो सफ़र चंद मिनटों का होना था अब घंटों की मुशक्क़त में बदल गया है, जो तिजारत, कारोबार और आवाम की माशी सरगर्मियों को मुतासर कर रहा है। तेज़, महफूज और काबिल एतमाद सफ़र से पैदा होने वाली मुमकिना माशी सरगर्मियों की बहाली को रोका जा रहा है, जो इलाके में मज़ीद माशी जमूद का सबब बन रहा है। मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल आवाम के लिए मायूस कुन है। इस सड़क का मकसद ना सिर्फ सफ़र के वक्त में कमी और हादसात की रोकथाम था, बल्कि इससे इलाके में माशी तरक्की को भी फ़रोग़ मिलना था। इस मंसूबे को नज़रअंदाज करके हुकूमत ने ना सिर्फ फ़ायदे को मुलतवी किया, बल्कि इन लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है जिनकी खिदमत इसका मकसद है। ये मंसूबा 2022 में 12 बिलियन की लागत से शुरू हुआ था, जिसमें 3 सालों में इसका मुकम्मल फ़ंड अदा किया जाना था और 4 बिलियन पहले साल पे किया गया था, जिससे इसका काम शुरू हुआ। और इस पूरी रोड को 107 किलोमीटर के सारे पीस को हर तरफ से उखाड़ के रख दिया गया और जब सारी रोड को उखाड़ दिया गया तो उसके बाद हुकूमत के पास अगले साल के लिए फ़ंड्स ही नहीं रहे और इसका काम उसी हालत में छोड़ दिया गया। अब इस ख़राब रोड की वजह से यहाँ के लोग, यहाँ के गांव शहर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और उन्हें शहर में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फ़ंड्स की कमी और इस सियासी मफादात की वजह से इस मंसूबे की तकमील में ताख़ीर हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के लोगों को मफादात को देखा जाता और इनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए हुकूमत इस रोड के लिए फ़ंड्स जारी रखती ताकि रोड बन जाती और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाती। लेकिन हुकूमत क्रेडिट गेम में पड़ गई और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया। इस इलाके को मिस्री मोड़ कहा जाता है। यहाँ से दाएं साइड पे रसूल बिराज है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन।
जिसकी हर डेरे की भी पक्की सड़क है। लेकिन अगर मंडी बहाउद्दीन से दाएं जानिब देखा जाए दरिया के ऊपर के हिस्से में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट झेलम है, जिसकी पास मेन सड़क भी नहीं है। मिस्टी मोड़ से आगे कहीं कहीं पे थोड़ी देर के लिए कारपेट रोड आती है, जो कि मुकम्मल कर दी गई है। ये आबी नाला है जहाँ पे दरियाओं का पानी आता है। गांव के लोग यहाँ से रेत, मिट्टी, बची वगैरह भर के ले जाते हैं, जो उनको घर की छतों पे लेंटर डालने के लिए या घर के फर्श डालने के लिए काम आता है। यहाँ पे रहने वाले लोग ज़्यादातर देसी गाय रखते हैं और उनको पहाड़ों में छोड़ आते हैं। ये गाय खुद ही पहाड़ों में चली जाती है, खाती पीती है और फिर शाम को घर आ जाती है। ये FWO का क्रश प्लांट है, जहाँ पे उन्होंने सड़क के लिए क्रश बनाना था, लेकिन ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है और इसका काम भी रोक दिया गया है क्योंकि काम करने के लिए फंड ही नहीं है। सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी मशीनरी खड़ी हुई है और रोड के लिए फंड्स दस्तयाब ना होने की वजह से ये लोग सब काम छोड़ के घर चले गए हैं। मिस्री मोड़ से आगे झेलम तक बहुत से इलाकों में, ख़ास करके जो बड़े गांव हैं, उनमें डबल रोड बना दी गई है। लेकिन जब तक ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, ये रोड भी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी होगी। झेलम के ये इलाके बहुत सरसब्ज़ हैं और अगर नई रोड बन जाती है तो इन लोगों के लिए शहर जाना आसान होगा, जो इनके रोज़गार के लिए बहुत अच्छा होगा। ये लोग इजीली टाइमली शहर पहुंच सकते हैं, वहां जाके चीज़ें ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने कारोबार को बेहतर बना सकते हैं। और जहाँ पे रोड है वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। सावन का ये मौसम जानवरों के लिए ईद होती है। इस मौसम में ज़मीन पे बहुत ज़्यादा सब्ज़ा होता है, हर पौधा सब्ज़ होता है। कहते हैं कि इस मौसम में दरख्त लगाने चाहिए। इस मौसम में जो आप खुश्क लकड़ी भी लगाएं वो भी सरसब्ज़ हो जाती है। तो इस मौसम में पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और जानवरों को चारे के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जलालपुर शीफ से झेलम जाते हुए बहुत ज़्यादा देहात हैं जहाँ पे लोगों का रोज़गार, उनके माल मवेशी और उनकी ज़मीनें हैं। वो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और सब्ज़ी फ्रूट अक्सर सड़क के किनारे पे लगाया होता है। यहाँ से गुज़रते हुए लोगों के लिए ताज़ा सब्ज़ी मिल जाती है। ये बारिशी पानी का नाला आ रहा है जो पहाड़ों से पानी आता है और यहाँ से आगे बहता हुआ दरिया झेलम में चला जाता है। जब यहाँ पे पुल नहीं होता था तो इस नाले की वजह से 2-2 3-3 लोग ये जगह क्रॉस नहीं कर पाते थे और झेलम की साइड पे और जलालपुर शीफ के लोग जलालपुर की साइड पे रह जाते थे। जलालपुर से झेलम जाते हुए रास्ते में एक गांव आता है खुर्द को मशहूर करती है। यहाँ पे पैदा हुए थे संजय दत्त, मशहूर बॉलीवुड एक्टर, उनके वालिद साहब सुनील दत्त। और 1993 में सुनील दत्त ने ये गांव अपना विज़िट भी किया था और यहाँ पे उनका घर अभी तक ऐसे ही मौजूद है जैसा वो छोड़ के गए थे और उनकी डेरे और ज़मीन भी मौजूद है। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं जो उनका ख्याल रख रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि एक दिन संजय दत्त अपना घर देखने पाकिस्तान ज़रूर आएंगे।
और यहाँ पे शदीद गहरे बादल आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब बारिश होगी। शायद यहाँ पे बारिश हुई होगी, लेकिन हम तो इस इलाके से आगे निकल चुके थे। सावन के इस मौसम में सरसब्ज खेत और दरख्त और आसमान पे बादल, आँखों को ये मंज़र बहुत दिलकश लगता है। हुकूमत को समझना चाहिए कि इस सड़क की तकमील से किसी को कोई क्रेडिट जाए या ना जाए, बल्कि इस मुल्क की मईशत को फ़ायदा बहुत पहुँचेगा। मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस अहम मनसूबे को मुकम्मल करे। ये मनसूबा इलाके की आवाम के लिए उम्मीद की एक किरण है। इस सड़क की तकमील से जेलम, पिंड दादन खान और लिल्ला के इलाकों में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। हुकूमत को फौरी तौर पर इसके लिए फ़ंड जारी करने चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आए और आवाम इस रोड से फ़ायदा उठा सकें। अगर हुकूमत इस सड़क की तकमील में ताख़ीर करती है तो इससे ना सिर्फ आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी, बल्कि इससे हुकूमत की साख भी मुतासिर होगी। इस सड़क की तामीर से मकामी लोगों को रोज़गार का मौके मिलेंगे, जबकि इलाके की मईशत में भी बेहतरी आएगी। हम पहुंच चुके हैं नोगरा के पास। जेलम के साथ ये गांव नोगरा है और यहाँ पे दोनों तरफ दरख्त हैं। जेलम कैंट से आगे ये रोड आती है और ये बहुत खूबसूरत रोड है। और यहाँ पे हमारे सफ़र का इख्तिताम हुआ है। एक बार दोबारा आप सब लोगों से अपील है कि इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइएगा कि जेलम के लोग किस मुशक्क़त का सामना कर रहे हैं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेट हो गया।